subscribe and click the bell icon for television updates. कैसे मतलब ये किरदार करने में कैसे लग रहा है, कुछ अलग तरीके से जैसे उनका आउटफिट इतना ज़्यादा है, आपका उतना ही हल्का और सोबर है और उतना ही मुझे मज़ा आ रहा है इस किरदार को निभाने में, क्योंकि इसका लुक बड़ा सिंपल है और वो भी उतनी ही सिंपल है। इफ़ आई कैन इमेजिन विंता, वो बहुत ही सिंपल होंगी। वो उसका जो बिकॉज वो इतनी प्योर है, इतनी काम और लविंग केयरिंग है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं और बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर। तो वो सिंप्लिसिटी आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है इस किरदार में। और मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि सब इतने हेवी गेटअप में घूमते हैं सेट पे, सब मुकुट वुकुट लगा के। और पहला शो मैं ऐसा कर रही हूँ जहाँ पे लड़के इतने रेडी होते हैं और मैं बड़ी सिंपल हूँ और जल्दी रेडी हो जाती हूँ। अच्छा, जैसे हमने एवी में देखा है कि बंदी बना के रखा गया है, क्या कुछ है इसके पीछे का रीज़न? वो रीज़न तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, पर ऐसा कुछ होता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे कद्रू जो है वो विंता को अपनी ही दासी बना लेती है, जबकि वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था एक टाइम पर। और आज ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ वो अपनी ही बहन की दासी बन गई है। अच्छा, जब ये रोल आपको ऑफर किया गया था तो क्या ऐसा कोई चीज़ था जो आपके माइंड में नहीं, मुझे ये करना है? आई थिंक जो एक प्योर एक लव अफेक्शन होता है एक माँ का, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कैरेक्टर के लिए। और वो मुझे थिंक कहीं ना कहीं मुझे वो फैसिनेट भी किया उस चीज़ ने। तो दैट इज़ द रीज़न आई मे बी सेड येस फॉर दिस पार्ट। जैसे आपने कहा कि फैज़ू एक बहुत ही मतलब ऐसा बेटा कभी किसी को नहीं मिला, कितना बॉन्डिंग शेयर कर रहा फैज़ू की माँ बनकर उनके साथ? वो मुझे माँ ही बुलाता है, माँ वो ऐसे ही बुलाता है। तो इट्स ग्रेट वर्किंग विथ हिम। बहुत ही मेहनत करता है, मतलब उसे इतने हेवी पंख लगा के बैठना पड़ता है, पर वो कुछ ऊंचा नहीं करता, वो क्वाइटली अपना काम करता है। सो इट्स द टीम इज़ वेरी गुड ऑन द शो, सो आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ। अच्छा, गरुड़ के बारे में जो हमने सुना था कि ऐसा चीज़ होता है, बट इतनी मतलब बखूबी इस चीज़ को स्क्रीन पे प्ले करना या लाना, ये मतलब अपने आप में एक यूनिक है। डेफ़िनेटली ये चीज़ें हमने ना कभी सुनी है इन चीज़ों के बारे में, और हमने टीवी पर तो देखा ही नहीं है। तो ये ऐसी कहानी है जो हमें नहीं पता। तो आई थिंक इसलिए ये इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, जहाँ पे वो एक ऐसा कंटेंट देखेंगे टीवी पर जो इन्होंने पहले नहीं देखा। तो या दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस शो डिफरेंट फ्रॉम अदर माइथोलॉजिकल शोज़। अच्छा, तो हम ऑन स्क्रीन तो देख, ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती होती है? पारुल है आपके साथ? बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। कई बार तो ऐसे होता है सीरियस सीन्स चलते होते हैं और हम हंस रहे होते हैं, फिर सडनली ऐसे होता है अरे शांत हो जाओ भाई, सीरियस रोना है, और मुझे तो रोना होता है हर बार। तो या प्योर हिंदी के बारे में बोला गया है कि काफ़ी हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना कितना डिफ़िकल्ट था वो एकदम। मेरे लिए तो है ही डिफ़िकल्ट। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी सीन्स करने होते हैं मैं अगले दिन सीन्स लेकर जाती हूँ जहाँ पे अगर बहुत बोलना है, क्योंकि कई बार ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे वो गरुड़ को ज्ञान दे रही है या उससे बात कर रही है, तो बड़े लंबे लंबे सीन्स होते हैं। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप नॉर्मल हिंदी में बात करेंगे तो आप अपना मिक्स करते हैं, या आपकी लैंग्वेज होती है, या थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स कर दिया, कुछ कर दिया। पर यहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है, आपको प्योर हिंदी बोलनी है और आपके पास उसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी नहीं होते। जल को जल ही बोलना है आपको और कुछ नहीं बोल सकते। सो या